Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट के सामने उन्होंने दलील दी कि मुझे फंसाया जा रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जज साहब के सामने करीब करीब कहा जा रहा है कि 3 घंटे तक राहुल गांधी कोर्ट में खड़े रहे और अपनी दलील उनके वकील पेश करते रहे। इसमें राहुल गांधी ने सफाई दिया कि मुझमें कोई भी गलती नहीं हुई है, मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है कि एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। ये मामला विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि ये मामला 2018 का बताया जाता है और अमित शाह पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से ये मामला लंबे वक्त से पेंडिंग था और तारीख पर तारीख दी जा रही थी और आज भी ऐसा ही हुआ। अगली सुनवाई अगस्त को होगी। लेकिन राहुल गांधी के सामने कोर्ट में क्या कुछ हुआ और ये मामला क्या कुछ है, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। मानहानि मामले में राहुल गांधी ने अपनी तरफ से सफाई पेश की और खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सारा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। सरकार के दबाव में आकर मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया गया है, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कोर्ट में यह भी कहा कि मैंने कभी भी किसी गलत भाषा का प्रयोग करके मानहानि नहीं की। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह आरोप मुझ पर लगाया गया है। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी के एडवोकेट काशी प्रसाद शुक्ल ने बातचीत में बताया कि 10 मिनट की कार्रवाई में राहुल गांधी के बयान को दर्ज किया गया, दूसरे पक्ष से कोई मौजूद नहीं था। अब इस पूरे मामले को समझिए कि कब इस मामले की शुरुआत हुई और राहुल गांधी ने क्या कुछ बयान दिया था। राहुल गांधी ने यह बयान 2018 में दिया था और राहुल गांधी पर मुकदमा भी 2018 से चल रहा है। यह मानहानि का मामला है और इसी मानहानि के मामले में राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे और एमपी एमएलए कोर्ट में पेश भी हुई। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर केस दर्ज किया था। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। यह धारा 499 और 500 के तहत ये केस दर्ज की गई थी, जो कि फिलहाल इसी धारा में केस की सुनवाई होगी क्योंकि नए कानून 1 जुलाई से लागू हुए हैं और बीएनएस की धारा पिछले मानहानि के केस में लागू नहीं होंगे। जो भी केस पुराने पेंडिंग है उस मामले की सुनवाई पिछली आईपीसी की धारा के तहत ही की जाएगी। पिछला मानहानि की आईपीसी की धारा की अगर बात करें तो 499 और 500 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था और मानहानि का केस चलाया गया था राहुल गांधी पर। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दिसंबर 2023 में गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया भी शुरू की थी। इसके बाद 20 फरवरी को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपए के 2 मुचलकों पर जमानत दे दी थी। अब एक बार फिर से राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होना पड़ा और उन्हें सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने अमित शाह के खिलाफ ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया, कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिससे उनका मानहानि का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया हो। ये उन्होंने कोर्ट में साफ तौर पर यह जरूर कहा कि उन्हें फंसाने के लिए और छोटे मोटे लोकप्रियता बटोरने के लिए यह इल्जाम मुझ पर लगाया गया है। आपको यह भी बता दें कि 2019 में भी मानहानि का एक मामला राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ था, मोदी सरनेम मामले को लेकर। लेकिन गुजरात के सूरत में ये मामले की सुनवाई हुई थी और एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचे थे, सूरत के हाई कोर्ट में, और उसके बाद उनका 2 साल के मुकदमे को सूरत हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था और फिर इसी सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी ने चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे लगा दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी जमानत पर अभी बाहर हैं और उस मामले की सुनवाई भी अभी जमानत पर पेंडिंग है और आगे की सुनवाई का इंतजार राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से वो मामला मोदी सरनेम के बाद अमित शाह पर बयान देने, मानहानि वाले भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर सुल्तानपुर के कोर्ट में राहुल गांधी पेश हुए हैं, जिसकी अगली तारीख अगस्त को दी गई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 26 अगस्त को राहुल गांधी के खिलाफ
कोर्ट में क्या कुछ दलील विपक्ष की तरफ से पेश की जाती है और इस पर जज क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।